क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था और आज उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin 2x इंटू dx। cos x माइनस sin x, यहाँ पर cos x माइनस sin x है। cos x माइनस sin x का कोई फार्मूला नहीं होता है। यहाँ cos x और अगर cos a माइनस cos b होता तो cos c माइनस cos d का फार्मूला लग जाता, इसलिए इसको हमने ऐसे ही रखा cos x माइनस sin x। नीचे आइए आशंकाओं का यूज करते हैं 1 यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin 2x का फार्मूला 2 sin x into cos x dx। We know that cos x minus sin x divided by a square plus b square plus 2ab means cos x plus sin x का होल स्क्वायर into dx। यहाँ पर हमने cos x minus sin x divided by cos x plus sin x आया। Let cos x plus sin x equal to t, then differentiate with respect to x both side minus sin x plus cos x into dx equal dt or cos x minus sin x dx equal dt। वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square into dt equal minus 1 upon t plus c and minus 1 upon cos x plus sin x plus c। और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही था, इसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ पर 1 को हमने cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कन्वर्ट किया, sin 2x का फार्मूला 2 sin x cos x, एक cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं cos x प्लस sin x इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt and put the value of 1 upon t square dt वो minus 1 upon t प्लस c माइनस 1 upon cos x प्लस sin x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x into sec 2x into dx। sec t, tan को अगर हम t मानते हैं तो tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, यहाँ पर केवल sec x है और tan स्क्वायर 2x है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं पहले, यानी tan स्क्वायर 2x को जो है कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, sec स्क्वायर 2x माइनस 1। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू dx। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन में यहाँ क्यूब है शायद, ये क्यूब है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 एक यहाँ बचेगा tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx।
मल्टीप्लाई कराइए, सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x डी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। लेट सेक 2x इक्वल टू t डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। tan 2x को हमने ब्रेक किया tan स्क्वायर x इंटू tan x में, और tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x। इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx और माइनस tan 2x इंटू sec 2x। यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर हमने sec 2x को t मान लिया। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 2 sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल dt, या sec 2x tan 2x इंटू dx इक्वल 1/2 इंटू dt। तो ये आपने t माना है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 t स्क्वायर इंटू dt हो गया, माइनस sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx, और t स्क्वायर का 1/2 मल्टीप्लाई t क्यूब बाई 3 माइनस sec 2x इंटू tan 2x का फार्मूला sec 2x इंटू 1/2 प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा t क्यूब बाई 6 माइनस 1/2 sec 2x plus c, and put the value of t, substitute sec 2x, तो sec cube 2x by 6 minus 1/2 sec 2x plus c, and this is your answer। तो इस तरह से tan क्यूब x को हम लोगों ने ब्रेक किया tan और sec के फॉर्म में, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया sec 2x को, तो ये आपको मिल जाएगा 2 sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ tan to power 4x into dx। we know that हम जानते हैं कि tan to power 4x या tan स्क्वायर x या tan क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, tan to power 4x को पहले ब्रेक करते हैं tan क्यूब x या tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर x के फॉर्म में, और ये आपका मिल जाएगा लेट यानी tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। अब we know that tan square x equal to sec square x minus 1, then integration of tan square x in bracket में sec square x minus 1 into dx, tan square x sec square x dx minus tan square x into dx। tan स्क्वायर x का इसके
मल्टीप्लाई कराइए, फिर 1 के साथ वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ आपको मिलेगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। Let tan x equal to t, then sec स्क्वायर x dx equal to dt। इसमें हमने tan x को t मान लिया, तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है और यहाँ पर इसका सब मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर x into dx and minus minus plus into dx। t स्क्वायर इंटीग्रेशन t क्यूब by 3 माइनस tan x माइनस x plus c and put the value of t। आपने t की वैल्यू जो माना है ये हो गया आपका tan क्यूब x by 3 माइनस tan x माइनस x plus c। tan पर पावर 4 को हमने tan स्क्वायर x लिखा, tan स्क्वायर x को हमने एक tan स्क्वायर x को चेंज करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड इसका मल्टीप्लाई करते हैं tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। sec tan x को t मान लिए, sec स्क्वायर x dx आ जाएगा सब्स्टिट्यूट मेथड, और यहाँ पर tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देते हैं, ये अब सेपरेट हो जाएगा, तो ये दोनों का अलग-अलग इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और यहाँ पर dx लिखा है उसका इंटीग्रेशन x होता है। तो ये आपका हो जाएगा t क्यूब by 3 माइनस tan x माइनस x, यानी t क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x माइनस x प्लस c। नेक्स्ट अब आप हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x d sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into dx। यहाँ न्यूमरेटर आपका 2 पार्ट में है, तो सबसे फर्स्ट आप ऑल एक को सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ से एक 2 sin कैंसिल होगा, यहाँ से 2 cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin ऊपर बचा हुआ है, एक cos नीचे बचा हुआ है, क्या हो जाएगा sin x डिवाइड बाय cos x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos x इनटू dx। यहाँ पर cos स्क्वायर x को 2 पार्ट में सेपरेट करिए, cos x इनटू cos x प्लस सेम यानी cos x डिवाइड बाय sin x मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin x इनटू dx। बी नो दैट sin by cos यानी tan x एंड 1 by cos इनटू sec x इनटू dx प्लस sin by cos यानी cos by sin इनटू cot x एंड 1 by sin इनटू cosec x इनटू dx। ये फार्मूला है sin x यानी sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन, ये आपका होता है sec x प्लस एंड cot x इनटू cosec x का इंटीग्रल माइनस cosec x होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। क्वेश्चन बहुत सिंपल था।
थोड़ा सा आपको इसको सेपरेट करना था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Integration of cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x. इस क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर cos 2x है, एक sin स्क्वायर x है एंड न्यूमरेटर cos 2x है एंड 2 sin स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम सेपरेट करते हैं। cos 2x upon cos स्क्वायर x into dx plus 2 sin square x divided by cos square x into dx. We know that sin by cos equal to tan and cos 2x का फार्मूला cos की फॉर्म में 2 cos square x minus 1 divided by cos square x into dx plus 2 tan square x into dx। अब tan square x का इंटीग्रेशन होता है, tan x को हम लोग कन्वर्ट करते हैं sin x के फॉर्म में और यहाँ सेपरेट करते हैं 2 cos by cos यानी ओनली dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon cos square x into dx plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 into dx 2 into dx minus 1 by cos sec square x into dx plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into dx minus 2 into dx। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये इसमें से सेपरेट हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into dx इक्वल tan x plus c और ये आपका आंसर है। बहुत सिंपली क्वेश्चन था और आप चाहें तो इसको यही भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। cos 2x को आप यही कन्वर्ट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए cos 2x 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x divided by cos square x into dx। यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x का 1 minus 2 sin square x, ये कैंसिल हो गया, आ गया अपना 1 upon cos square x into dx या sec square x into dx या इसे हम लिख सकते हैं अपना tan x plus c। ये क्वेश्चन आपका दो लाइन में सॉल्व हो सकता है और आप चाहें तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए सिंपली हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में देखिए दिया क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin x into cos 2x dx।
इसके डिनोमिनेटर में cos x, cos क्यूब x एंड sin x दिया गया है और न्यूमरेटर में 1 दिया गया है। तो डिनोमिनेटर को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो sin का कोसेक होगा, कोसेक का और cos का माइनस सेक क्यूब होगा, तो भी सेपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करते हैं एंड जहाँ 1 लिखा है तो 1 इक्वल क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x इंटू cos क्यूब x dx, और इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं sin स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x इंटू cos क्यूब x dx प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x इंटू cos क्यूब x dx। एक साइन यहाँ से कैंसिल होगा, 2 cos यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ 1 sin बाई cos sin x बाई cos x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। ये cos क्यूब dx को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया, प्लस cos x बाई sin x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos x। यहाँ पर 1 आएगा, 1 बाई sin x इंटू 1 बाई cos x, sin बाई cos मीन्स tan x एंड sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस 1 बाई sin sec x एंड cosec x। यहाँ पर 1 बाई sin sec x इंटू cosec x cos x से आप मल्टीप्लाई कराइए तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, tan x sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस cos बाई sin यानी cot x इंटू sec स्क्वायर x cot x। sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू dx। याद रखिए 1 बाई cos का से ऊपर गया, cos बाई sin का मतलब काट हो गया, इसको नीचे पलटेंगे तो tan x आ जाएगा। यहाँ पर tan x sec x है, tan x को त्रुटि मानिए sec स्क्वायर x आएगा, यहाँ tan x को त्रुटि मानिए sec स्क्वायर x आएगा। इसे दोनों फंक्शन में अलग अलग हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट tan x इक्वल टू t, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt and let tan x equal to u, then sec square x dx equal to d। इंटीग्रेशन ऑफ t into dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into t स्क्वायर बाय 2 प्लस log mod t plus c and put the value of t, sorry u, du है यहाँ u, tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log mod tan x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। एंड सेम क्वेश्चन आपका 20 एंड 21, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 एंड 22 देखते हैं। 20 आप सॉल्व कर लीजिएगा, 22 देखिए, 21 देखिए।
वी नो दैट, हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है और यहाँ cos एक्स साइन के एंगल के फॉर्म में आया है, तो साइन इनवर्स एक्स यानी cos को हम लोग साइन इनवर्स एक्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी साइन के फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपका ये साइन इनवर्स कट जाएगा और यहाँ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx, पाई बाय 2 इंटू dx माइनस एक्स इंटू dx, पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको cos को चेंज कर देना था साइन के फॉर्म में और इससे जो है ये आपका साइन से साइन हट जाएगा और हमें केवल इस एंगल के फॉर्म में आ जाएगा एक्स के फॉर्म में और फिर इसका हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पाई एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c और ये आपका आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं और उसके बाद में फिर शुरू करते हैं 7.4।